हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो एक्सरसाइज 10.2 है सर्कल्स का, ठीक है, उसको शुरू करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्सरसाइज 10.1 आप लोगों ने देखा, उसमें हमने टेंजेंट की बात की, टेंजेंट को समझा, टेंजेंट क्या है, ठीक है ना। और टेंजेंट के बेस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो कि बहुत बेसिक थे, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज जो आपकी 10.2 है, इसमें कुछ टेंजेंट की और प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। और उन प्रॉपर्टीज को पहले समझेंगे, ठीक है। उसके बाद उन जो सारी जो टेंजेंट और सर्किल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। कुछ तो टेंजेंट तो आप जानते हैं क्या होता है। A tangent is a line which intersect the circle at only one point। ये तो आप बेसिक पता है। अब इसमें कुछ टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या हम टेंजेंट सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट पे ही खींच सकते हैं? क्या इंटीरियर में भी सर्किल टेंजेंट खींचना पॉसिबल है? आपको कभी क्या आप लोगों ने सोचा ऐसा कि सर्किल के, क्या हम लोग सर्किल के खाली एक्सटीरियर पॉइंट पे ही सर्किल टेंजेंट की बात करते हैं? कैन वी एवर ड्रॉ एनी टेंजेंट in the interior point of any point in the interior of the circle? No। क्या होता है कि सर्किल के किसी भी कभी भी इंटीरियर पॉइंट में हम टेंजेंट कभी नहीं खींच पाते। तो सर्किल की जब भी हम टेंजेंट की बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट द एट द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो इंटीरियर में आप कभी सर्किल का टेंजेंट खींच नहीं पाते, नंबर पॉसिबल नहीं है। एक फैक्ट ये है। दूसरा क्या है कि सर्किल के किसी भी पॉइंट पर ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर हर पॉइंट पर खींच सकते हैं, ये बात सही बात है, ठीक है ना। टेंजेंट सर्किल के वी कैन ड्रॉ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल, ठीक है, ये तो बात फैक्ट है। बट एट वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। दिस इज द सेकंड फैक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको दो चीजें पता चली। एक तो क्या कि आपके सर्किल के इंटीरियर के पॉइंट जो पॉइंट्स होते हैं आप कभी उसको टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि सर्किल के किसी भी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट एट एनी वन पॉइंट ऑफ अ सर्किल। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आप कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट लेंगे, एक ये सर्किल है, ठीक है, वो सेंटर इज ओ मान लेते हैं, एंड पी इज एनी पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्किल, ठीक है, इस सर्किल से कहीं दूर है, इस सर्किल को लाइन नहीं करता है, ठीक है। देन फ्रॉम दिस पॉइंट पी, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, वी आर टेकिंग अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्किल, ठीक है। मींस दिस सर्किल इज नॉट कटिंग और नॉट लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, राइट, नाइदर ऑन द इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, इट इज लाइंग द इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, कहीं बाहर ही लाई करता है। फ्रॉम दिस पॉइंट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट देन वी कैन ड्रॉ exactly 2 tangents from this circle, from this point P। यानी इस पॉइंट से अगर हम सर्किल में टेंजेंट खींचेंगे तो हम केवल और केवल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। खाली यहाँ से 2 ही टेंजेंट आप खींच पाएंगे और कोई टेंजेंट, सॉरी तो टेंजेंट हो गया, नहीं खींच पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है ना। P सपोज Q है एंड दिस इज R। तो PQ एंड PR जो पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट R, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R है। तो ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्किल, ठीक है ना, 2 ही खींच पाएंगे। और थर्ड इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो आपने टेंजेंट खींचे किसी पॉइंट से इस सर्किल पर, इनकी लेंथ क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, ठीक है ना। तो मतलब the length of the tangent segment drawn from an exterior point to a circle are always equal। अगर आप, क्योंकि आपको पता है किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आप किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, यहाँ से नहीं, आप यहाँ से भी खींचेंगे, सपोज मैं यहाँ लेता हूँ, तो यहाँ से भी आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट खींच पाएंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। सपोज M है, ठीक है, तो M P एंड M O M N, ठीक है, ये पॉइंट N है, तो ये आपके 2 ही टेंजेंट लीजिए। यहाँ पर भी क्या होगा, दिस टेंजेंट इज इक्वल टू दिस, यानी ये MT इज इक्वल टू MN है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्किल आर ऑलवेज इक्वल, मतलब। और यहाँ पर भी क्या होगा, PR इज इक्वल टू PQ। किसी भी एक पॉइंट से तो सर्किल को अगर टेंजेंट खींचेंगे तो 2 टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होगी, ठीक है। यही जो फैक्ट्स आपको बताए, इन्हीं का यूज हम लोग क्या करेंगे आगे, इस जो एक्सरसाइज आपकी है उसको सॉल्व करने में यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए,
और वो तो आपको बताया गया था कि रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो तो आप इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी उसका यूसेज होगा, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम का हमेशा यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा इस एक्सरसाइज में आपको, ठीक है ना। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और जो क्लास 9 में कहीं पर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे आर्क प्रॉपर्टीज और कौन से पावर प्रॉपर्टीज के बारे में जो पढ़े थे वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो भी कहीं पर यूज हो जाएंगी। और जो एक्सरसाइज 10.1 में जो फैक्ट बताए थे आपकी, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये भी आपका यूज होगा, ठीक है ना। और किसी भी डायमीटर के एंड्स में अगर आप सर्कल के डायमीटर के एंड्स में अगर टेंजेंट खींचेंगे तो दे विल बी ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 10.2 चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें 1 से लेकर 3 तक क्या है, एमसीक्यूज है आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका आपको आंसर ABCD दिया है और टिक करके बताना है, ठीक है। तो लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। तो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, इसमें क्या है, देखो क्या है, एक सर्कल है कोई, ठीक है, एक ऐसे सर्कल है, ठीक है। एक आपने क्या करा, एक टेंजेंट खींचा, इस सर्कल विद सेंटर O, ठीक है ना, दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट Q, यहाँ से Q से एक टेंजेंट खींचा इसमें। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो आप, राइट, और इसको ज्वाइन कर दो, ये रेडियस आपका, और रेडियस कितना है इसका, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी रेडियस निकालनी है, ये आपको लेंथ, ये आपको 25 सेंटीमीटर दी है। नाउ दिस इज पॉइंट P, ठीक है ना, ये दिया आपको। तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे, सिंपल सा, देखो ये एंगल कितना होगा बताया था आपको, 90 डिग्री होगा, क्यों, देखो एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, क्यों, आप लिख सकते हो क्या, रेडियस through the point of contact लिखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। अभी भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रीजन उसका लिखना, कोई भी थ्योरम, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फैक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उसका रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है ना। रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है ना। ये हो गया, तो इसलिए 90, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, OPQ इज राइट ट्रायंगल। तो अगर OPQ राइट ट्रायंगल है तो वहां पर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, सो क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, क्यों, इसका भी लिखना जरूरी है, क्या है, क्या अप्लाई किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए हमने, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो जो भी वैल्यूज आपको दिए हैं वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, गिवन वैल्यूज, एंड विद 3 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल आपको दिए हैं, 2 की वैल्यू दी है, सॉल्व निकल जाएगा आपका। देखो OQ स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू OP स्क्वायर आपको निकालना है, रेडियस है, प्लस PQ स्क्वायर आपको 24 का स्क्वायर है। दिस इंप्लाइज OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 625, और 24 का स्क्वायर 576, ठीक है ना, इस इक्वल टू कितना हो गया 9 और 4, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज OP इक्वल टू कितना हो गया बेटा 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इज A, आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन A, ठीक है ना। तो A में 7 सेंटीमीटर दिया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फैक्ट्स और एंड द पाइथागोरस थ्योरम का तो आपका यूज यहाँ पर बार बार होगा, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरीके से हमारा रिवाइज करना चाहिए एक बार। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 से एक फिगर दिया हुआ है आपको, TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that POQ is equal to 110 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड PTQ, PT को निकालना आपको, एक ऐसा कोई फिगर दी हुई है आपको, राइट।
और क्या है, लाइक दिस, ठीक है, पी ओ क्यू, दिस इज पी, दिस इज ओ इज द सेंटर एंड टी, ठीक है, एंड दिस इज 110 डिग्री, ठीक है, ये कंडीशन ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा, देखो अब मैंने बताया, क्या बताया था आपको कि रेडियस थ्रू द पॉइंट, सिंस यहाँ पर लिखो आप, सिंस वी नो दैट रेडियस थ्रू through the point of contact, is perpendicular to the tangent, ठीक है ना। मतलब किसी भी रेडियस को अगर आप टेंजेंट पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट पे मिलाएंगे तो ये हमेशा टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर का मतलब होगा ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, क्यों, ये तो रेडियस है ना, ये टेंजेंट है टीपी और ये रेडियस है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो इस साल हमेशा एंगल इनके बीच में 90 डिग्री होगा, ये ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू पी ओ या ओ पी टी, तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, बस। तो अब क्या है, अब आपको क्या लगाना है यहाँ पर, देखो क्या है, पी ओ टी, पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी क्या है, पी ओ क्यू टी जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज, नाउ अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल क्या, पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी क्या हो जाएगा, सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मतलब क्या हो गया, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल कौन सा, ओ पी टी, ओ पी टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको वैल्यू दो रखी है, वैल्यू रखो आराम से, पी ओ क्यू दिया है कितना दिया है, देखो आपको 110 डिग्री दिया है, ठीक है, प्लस ओ क्यू टी कितना है बेटा, ओ क्यू टी इट इज 90 डिग्री, देखो ऊपर लिखा हुआ है, एंड पी टी क्यू आपको निकालना है, पी टी क्यू तो आपसे पूछा ही गया है, प्लस ओ पी टी अगेन इट इज 90 डिग्री, ऊपर लिखा है देखो, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया, ठीक है। बस सिंप्लीफाई तो करना है आपको। अब क्या हो गया, एंगल पी टी ओ, एंगल सॉरी पी टी क्यू होगा, नॉट ओ, इट इज योर पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। अब इसको प्लस कर लो, 90 90 कितना हो गया बेटा, 180, 180 प्लस 110 कितना हो गया, 290, 290 डिग्री हो गया, राइट। बस अब इसको माइनस कर दो, कितना हो गया, 70 डिग्री, तो दिस एंगल इज हाउ मच, 70 डिग्री, दिस इज योर आंसर। तो अच्छा आपको ऑप्शन में देखना है कौन सा आंसर है, इट इज योर 70 डिग्री मींस बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक क्या है, तो सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप आसानी से कर लेंगे अगर इफ यू हैव गुड प्रैक्टिस, देन आप लोग कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। If tangents TA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 degree, then POA is equal to, एक सर्कल है, सर्कल फिगर बनाना दे, जहां पर फिगर दिए वहां पर तो ठीक है, जब फिगर नहीं दी होती है आपको फिगर बनाना भी तुरंत स्टेटमेंट से आ जाना चाहिए। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, विदाउट फिगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कभी इमेजिनेशन से नहीं होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक्यूरेट और नीट फिगर बना लें तो आपका काम आधा हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ फिगर इज नॉट गिवन देन ड्रॉ द फिगर नीटली, ठीक है ना, देन ट्राई टू सॉल्व। तो क्या करेंगे यहाँ पर कहता है पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींचेंगे। आप तो जानते हैं एक पॉइंट से हम दो ही टेंजेंट खींच पाते हैं, ठीक है ना। तो पी दो से ज्यादा खींच नहीं पाएंगे, पी ए
एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू दिस सर्किल। ए पॉइंट पर टेंजेंट है और बी पॉइंट पर टेंजेंट, ठीक है ना। विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर भी आपको दिया हुआ है ओ, ठीक है ना, राइट। इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री विथ आर इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब ये टेंजेंट कितने पर इंक्लाइंड आपके 80 डिग्री पर, इन्हें इनके बीच में कितना एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। इसको ज्वाइन करो, ठीक है, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने, राइट। ए ओ सेंटर है, ठीक है। अब ये पूछता है आपसे फाइंड द एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द एंगल पी ओ ए। कैसे निकालेंगे आप देखो, अगेन आपको दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फिर एक स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखोगे, वी नो दैट द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या लिखोगे, फिर लिख रहा हूं मैं, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हम जानते हैं सर्किल के इसमें ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज अ स्टेटमेंट फैक्ट थ्योरम है, समझ लो आप, ठीक है ना। टेंजेंट, सो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब ये दो रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। ये रेडियस है ओबी और पी भी ये क्या है टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हो गए। तो अब अगेन इसमें क्या कर रहा है, देखो आप देखो ए ओ बी पी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जिसका सम ऑफ द एंगल्स कितना होना चाहिए 360 डिग्री, राइट। सो इन क्वाड्रिलेटरल हम क्या लगाएंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या ए ओ बी पी, ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो आप वैल्यू रख दो आप, बी ए ओ बी कितना है बेटा, आपको ये तो निकालना है, अभी पता ही नहीं है, ठीक है ना। ये आप हमारा ए बी यही है निकालना, प्लस ओ बी पी इट इज 90 डिग्री, देखो ऊपर लिखा हुआ है, प्लस ए पी बी आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, प्लस अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां से निकल आएगा आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 में से 90 माइनस 90 करो कितना होगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना। 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, ए ओ बी मतलब दिस होल एंगल इज 100 डिग्री आ गया, कितना आ गया ये 100 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें हमें, लेकिन हमें तो निकालना है ए ओ पी, क्या निकालना है हमारे को, एंगल एंगल पी ओ या ए ओ पी निकालना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी में देखो क्या देखते हैं हम, क्या है इसमें, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू क्या ओ बी, ठीक है। क्यों, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड ओपी इज इक्वल टू, ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्यों कॉमन है ना, ठीक है ना, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन है। और फाइनली एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। अब क्या हो गया, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसमें हम आरएसएस लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, देखो ये 90 डिग्री है और आरएसएस में लगाने के लिए क्या होता है, राइट एंगल आपका जो आरएसएस जो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन होती है उसमें क्या दिखाना पड़ता है कि आपको हाइपोटेनस के अलावा एक कोई साइड अगर किसी राइट एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंगली दूसरे एंगल के बराबर हो, तो हम क्या हो जाएंगी, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, ये हाइपोटेनस है, ये बराबर है, और उसके अलावा ये साइड कितनी है, ये भी बराबर है। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP by किससे, RHS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है ना।
तो अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, किससे, सीपीसीटी से। क्या हो जाएगा ये, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एओपी इज इक्वल टू बीओपी है, और बट एओपी प्लस बीओपी इक्वल कितना है, बट एओपी, एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी, अभी आपने निकाला था ना, देखो कहाँ कितना निकाला था, 100 डिग्री है ना। एओपी प्लस बीओपी कितना है, एंगल एओबी है, तो एओबी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। तो बट एओबी, अब ये लोग एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल एओपी इज इक्वल टू 100/2 डिग्री, ये 100 डिग्री है, ठीक है, इट इज 50 डिग्री, दिस इज यूर आंसर। 50 डिग्री है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, इसका मतलब आंसर ही, करेक्ट आंसर है ए। कौन सा आंसर बेटा, करेक्ट ए, ठीक है ना, राइट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। करते हैं, prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel, ठीक है ना। ये पहले भी मैं आपको स्टेटमेंट बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से एक आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका डायमीटर है ए बी, कोई डायमीटर है, ये सेंटर होगा। डायमीटर मतलब एनी कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। यहाँ पर कहता है हमने टेंजेंट खींचा कहाँ पर, जहाँ पर ये, ठीक है, एस के एंड्स में, ठीक है। सपोज ए है, ए बी जो डायमीटर, ठीक है, और ये आपके एल और एम दो हैं टेंजेंट, ठीक है ना। तो अब देखो, आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। देखो अब जानते हैं आप क्या है, एंगल दिस इज सपोज 1 है और दिस इज सपोज 2 है। आप जानते हैं क्यों, रेडियस, देखो ओ ए ओ बी रेडियस भी तो है, ओ ए रेडियस भी तो है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आप बेसिक थ्योरम में जो आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल टू इजिकल टू कितना हो गया बेटा, तो एंगल 1 इजिकल टू कितना हो गया, एंगल 2 इजिकल टू 90 डिग्री, इसका मतलब तो ये भी तो देखो, ओ ए भी, ओ ए एक रेडियस है और एल एक टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना 90 हो गया। ओ बी एक रेडियस है, एम एक टेंजेंट है, तो इसका मतलब एंगल 2 भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब लेकिन दो लाइंस देखो, अब इसमें क्या है, एल एंड एम, एल और एम अगर और ए बी को देखें तो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये दो ओ एंगल ओ एंड एंगल टू क्या हो जाएंगे आपके, ये क्या होंगे, ये है आपके एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर आप ए बी को ट्रांसवर्सल, दो लाइन एल और एम है, ए बी एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होती है कि दो लाइंस को जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है, ठीक है ना, ए बी एक इसको काट रही है एल पर, एल को ए पर, बी को एम को बी पर काट रही है। तो ऑल्सो सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे, को इंटीरियर एंगल्स मतलब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो ट्रांसवर्सल एक ही साइड में है ना, उसी साइड में या इसी साइड में होते हैं, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो और को इंटीरियर एंगल का सम अगर क्या है इसमें, देखो 90 डिग्री है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 180, 90 नहीं 180 डिग्री, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। अगर दोनों का सम, पॉइंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइंस सो, ठीक है ना, तो एल इज पैरेलल टू एल, प्रूव हो गया। अगर पॉइंटियर एंगल का सम 180 होता है तो क्या होता है, वो लाइन पैरेलल होती है। ये सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में ही संभव होता है, जो आपने क्लास 9 में पैरेललिज्म का क्लास इसे इफेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 5 से prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, ये ना जो एक सर्कल है, ठीक, इसका जो अभी आपका प्रूफ किया उसका कन्वर्स है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस टू द सेंटर। ठीक है, एक टेंजेंट है भाई, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है ओके, ये परपेंडिकुलर खींचा आपका, तो सर्कल का सेंटर नहीं है, जरूरी नहीं है, आपको अभी दिया नहीं है, ठीक है, वो जो पॉइंट है आपको ये प्रूव करना है कि ये सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। ठीक है ना, कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें तो सिंपल सा है, इसमें क्या है, हमें बेसिकली ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये कहता है कि जो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे तो ये क्या होगा, सेंटर से पास होगा। देखो हम क्या जानते हैं, वही चलो लगेगा कि रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। इसको तो एक जनरल स्टेट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब आपको मैं ऑलरेडी बताता हूँ, आपको ऐसे ही लिखना है कि रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये हम जानते हैं परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या होगा, और ये इसका मतलब रेडियस है। इट मीन्स क्या है, सिंस यहाँ पर देखो ऐसे लिख लो आप, सिंस ए पी है सपोज, सिंस OP is perpendicular to L, ठीक है, it means ये क्या होता है, ये रेडियस ही परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स OP is a radius, OP is a radius, ठीक है ना, OP क्या है, इसका मतलब रेडियस है। अगर OP रेडियस है तो डेफिनेटली रेडियस तो हमेशा सेंटर से आती है, तब हम रेडियस बोलते हैं। तो हैंस एंड radius passes through the, and radius always passes through the, always passes through the center। अगर ये सेंटर से पास होती है तो आप यही आपका प्रूफ करना, ठीक है, एक तो प्रूफ करनी थी आपको, जस्ट आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, क्या लिखा था, प्रूफ। अगर ये परपेंडिकुलर जो ये परपेंडिकुलर अगर आपने देखो भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका मतलब रेडियस है, और रेडियस है तो सेंटर से आएगी जाएगी, यही तो प्रूफ करना था, सिंपल है कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलें, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में कहता है the length of a tangent from a point A at a distance of 5 cm from the center of the circle is 4 to find the radius of the circle। तो आप क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, इस तरह का मेरे ख्याल से आप कर चुके हैं क्वेश्चन पहले, ठीक है। वो सेंटर है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से आपने ए से पॉइंट खींचा, डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, सॉरी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालनी है रेडियस ऑफ द सर्किल, तो क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज योर बी, तो आप क्या जानते हैं, आप लिखोगे रेडियस सिंस रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the tangent, ठीक है ना। सो अगर ऐसा है तो एंगल OB is equal to एंगल OBA is equal to 90 डिग्री हो गया। सब एंगल कितना हुआ, तो ये हो गया, ये एंगल कितना 90 डिग्री। रेडियस OB रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है ना। तो रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, AB के परपेंडिकुलर हुआ है, ठीक है ना। तो
तो अगर ये ओ बी है इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल है, तो इन ट्रायंगल और इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा बेटा, अपोजिट टू द राइट एंगल, दिस इज ओ ए। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रखो आप, ओ ए स्क्वायर कितना बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी आपको दिया हुआ 4 का स्क्वायर और ओ बी तो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर। तो लेंथ ऑफ द सॉरी द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो रेडियस आप निकालना था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे होगा, 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। 7 में क्या है बेटा, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 5 and 3 centimeter. Find the length of its chord of the larger circle which touches the smaller circle. ऐसा दो concentric circle, ये एक एडी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और एक सर्कल ऐसे है, ठीक है, राइट। एक आपका ऐसे है, कंसेंट्रिक सर्कल जानते हैं ना, टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है पता है ना आपको, two circles having the same center but different radii, का सेंटर सेम है, ठीक है ना, तो रेडियस अलग अलग है। सपोज ए बी क्या है आपका, कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल विच इज टचिंग द स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये सर्कल देखो, एक सर्कल का सेंटर तो सेम है, इस सर्कल को अगर इससे मिलाओगे, सॉरी इसको अगर यहाँ से मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओ सेंटर है तो ओ ए बिगर, ओ ए क्या है, ओ इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल एंड, और यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से पॉइंट का कॉन्टैक्ट बना दो, ओ बी ओ ए सपोज सी है और ओ सी इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, राइट। तो ओ ए इज इक्वल टू आपको जो दिया हुआ है, यानी लार्जर सर्कल का सेंटर कितना, सॉरी रेडियस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर और स्मॉलर सर्कल का कितना है, इट इज ओ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, ए सी, आपको क्या निकालना है बेसिकली, ए सी निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये अब देखो यहाँ पर देखो, इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट है, ठीक है ना। फॉर स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल के क्या देखो क्या है, ये पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, ए बी इज द टेंजेंट एंड सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ओ सी एक रेडियस है, तो ओ सी शुड बी परपेंडिकुलर टू, ओ सी शुड बी परपेंडिकुलर टू किसके, ए बी के। ओ सी किसके परपेंडिकुलर होगा, ए बी के, क्यों, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ, ये रेडियस है ना, ये टेंजेंट है भाई। आप बाहर वाले सर्कल को भूल जाओ, अंदर वाले सर्कल के लिए इसको भूल जाओ, तो इसके लिए क्या होगा, ये रेडियस है इसका और ये इसका टेंजेंट है, तो रेडियस क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या हो गया, ए सी बी, ओ सी एक राइट एंगल होगा, तो इन ट्रायंगल ओ सी ए को हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनस होगा ओ ए स्क्वायर होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लिखना जरूरी है आपको, ठीक है, मैं कहीं पर शायद मिस कर गया तो आपको लिखना जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे, क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, नहीं तो आपके आधे नंबर कट ही जाएंगे, राइट। यहाँ तक हो गया आपका। अब आपको वैल्यू रखनी है, ओ ए कितना है, देखो ओ ए आपको 5 का स्क्वायर दिया हुआ है ना,
ओ इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। ओसी क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, दैट इज योर 3 का स्क्वायर प्लस एसी हम निकालना हमारा टारगेट है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बता, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AC तो निकल गया आपका। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ AB। अब आप जानते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो रेडियस अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये क्लास 9 का हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई चीज सेंटर से किसी कॉर्ड पर सर्कल पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो हमेशा उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब कोई भी कॉर्ड, मतलब ये देखो आप यहाँ पर मैं कोई भी कॉर्ड लिखता हूँ, ये कॉर्ड है सो मेरे पास, ठीक है। अगर मैंने इसको सर्कल से यहाँ से इसका परपेंडिकुलर खींचा है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं, ओनली परपेंडिकुलर, तो ये लाइन ये जो पॉइंट ऑफ यहाँ पर जो काट रहा है, इसको दोनों बार में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है इस लाइन को। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींचा तो AC इज इक्वल टू OC। क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। वी नो दैट, ऐसे लिखोगे, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सो साला बाइसेक्ट करता है, साला AC इज इक्वल टू कितना होगा, साला BC होगा। सो AC इज इक्वल टू BC। इसका आंसर AB कितना हो गया बेटा, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। भाई AB क्या होगा, इसका डबल होगा, इसका मतलब क्या, इसका डबल होगा, दोनों बराबर है। तो AC आपने निकाला कितना, 4, तो ट्वाइस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो आपका क्या हो गया, तो AB यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, जो आपको निकालना था वो कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर दिया हुआ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से अ क्वाड्रिल ABCD ड्रॉन इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। एक क्वाड्रिल है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है कोई क्वाड्रिल ऐसे, ठीक है। के बाद ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। टच कर रहा है आपको, बेसिकली जो चारों साइड्स क्वाड्रिल की और इस सर्कल को टच करेंगे, ठीक है ना। दिस इज ABCD, ABC एंड D, ठीक है। एंड दिस ये है जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, एक Q एंड R और S, ठीक है। इस तरह से फिगर है आपको, ठीक है। टच कर रहा है, ध्यान देना इस बात, ठीक है। आप देख लीजिए। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसमें, AB प्लस CD। आपको जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD। AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या है, BC, AD प्लस BC इज इक्वल टू AD प्लस BC। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करना है, देखो एक टर्म जो बेसिकली आपको जो टर्म आपको लगानी है कौन सी, कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटेंड पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हम क्या जानते हैं, पहली बार टर्म को आप शायद यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या जानते हैं, लेंथ दो आप जानते हैं, किसी एक्सटेंड पॉइंट से हम किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 2, ठीक है ना, बिल्कुल 2 खींच सकते हैं। और उन दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn, length of the tangent drawn from an exterior point, ठीक है। exterior point to a circle are equal, ठीक है ना। ये आप जानते हैं, मतलब किसी भी एक पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट खींचते हैं सर्कल से, जो कि 2 ही खींच पाते हैं, वो दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो अब देखो यहाँ से, देखो आप यहाँ से
ए से देखो, ए पॉइंट एक्सेल पॉइंट है, इस सर्किल से, इस पॉइंट से आपने इस सर्किल को दो टेंजेंट खींचे, कौन सी, एपी और एस, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो अब देखो मैं कैसे इक्वेशन लगा रहा हूं, अगर एपी इज इक्वल टू एस, ठीक है ना, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बी से देखो, बी से भी तो बीपी और बीक्यू खींच रहे हैं, सिमिलरली इक्वेशन नंबर में इसको 1 मान लेता हूं। सिमिलरली क्या होगा, देखो ध्यान से देख रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, बीपी इज इक्वल टू बी एस, सॉरी बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू, देखो बी से भी तो खींच रहा हूँ, बीपी ये टेंजेंट है और बी क्यू भी टेंजेंट है, दोनों की लेंथ बराबर होगी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ इसको। अब आप देखो सी, यहाँ से सी पॉइंट पे देखो, सी से भी तो आप खींच रहे हो, सी आर और सी क्यू, सी आर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। और फाइनली डी से आप देखो, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है ना, फिर यही तो आप लिखोगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। अब क्या करो, एडिंग इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4। आपको क्यों प्रूव कर रहे हैं, ये क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक रिजल्ट प्रूव करना है, हमारे को दिया, हमारा काम तो हो गया, ज्योमेट्रिकली जो हमने प्रूव करना, जो स्टेटमेंट जो लगानी थी वो हमने अप्लाई कर दी। जस्ट हम जो आप आगे जो करेंगे वो खाली मैनिपुलेशन करेंगे, जो हमको डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए करने पड़ते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हमने मैथमेटिकली हमने जो करना था वो यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली। तो अब हम इसको मैनिपुलेट करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको अगर ऐड करेंगे तो ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा बेटा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस, या आपने ऐड करके ऐसा इक्वेशन आपको मिली। अब मैं देखो इसमें क्या करूंगा, अब दिस इंप्लाइज एपी प्लस बीपी, देखो एपी प्लस बीपी क्या हो गया, एपी प्लस बीपी इक्वल टू एपी, लिख दूंगी इसको एपी, प्लस सी आर प्लस डी आर कितना हो गया, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए एस। अब देखो ए एस मैं किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, डी एस का, ए एस और डी एस को मैं क्या लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ, देखो ए एस प्लस डी एस, इसको एक ब्रैकेट में लिख दूँ, कोई दिक्कत, प्लस अब क्या बच गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो एक ब्रैकेट में लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए फिर यहां से क्या हो गया, अगर ऐसा है तो अब यहां से क्या हो गया, देखो ए बी प्लस सी डी, यहां तो हो गया था, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, क्या हो गया, देखो ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी। ये तो आपको प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।